प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी एनआईओएस क्लास 12th में स्टूडेंट हैं? क्या आपका भी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है जिसका कोड है 320? क्या आपके भी पेपर होने वाले हैं? हाँ, तो रुको जरा, ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो अकाउंटेंसी के पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपका पेपर जो है अकाउंटेंसी थोड़ा-सा टफ होता है, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आता है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है 31st March 2024 का। इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक है 44,000 का, परचेजेस 85,000 का है, सेल्स आपकी 1,40,000 की है, कैरीज इनवर्ड ये आपका 3600 का है, वेजिस आपका 6000 का है, रिपेयर आपका 4000 का है, रेंट आपका 4500 का है, ट्रेड एक्सपेंसेस 6400 का, बैड डेप्ट आपका 2500 रुपए का है, सन्डी डेटर्स आपके 42,000 रुपए के, क्रेडिटर्स आपके 36,000 के हैं और लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 50,000 की है, कैपिटल आपकी 80,000 और कैश एट बैंक आपका 52,000 का है और बैंक लोन आपका 44,000 का और टोटल मिला के ट्रायल बैलेंस का है वो 3 लाख का। और इसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दे रखा 38,000 का, वेजिस आउटस्टैंडिंग है वो आपके पास है 1500 रुपए का। सबसे पहले आपके पास देखिए एडजस्टमेंट है वेजिस पे, तो आपको वेजिस पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करूं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखना है जो ट्रायल बैलेंस में आपको सबसे पहले दे रखा था। देखिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक 44,000 का दे रखा था, आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बाद यहां पर नीचे परचेजेस को ढूंढ के लिखना है। ये रट लीजिए, परचेजेस आएगी और परचेज का अगर रिटर्न है तो उसे इसमें से माइनस कर देंगे। मान लीजिए परचेज आपकी 85,000 की है, 85,000 में से लेस करेंगे रिटर्न। जो परचेज रिटर्न होती है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, परचेज डेबिट साइड में होगी और परचेज का रिटर्न क्रेडिट साइड में। अब यहाँ इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिख के इसलिए बता दिया कि अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या करोगे, परचेज में से जो भी परचेज रिटर्न है उसे माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपको इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको सेल्स लिखनी है, इनर कॉलम में लिखेंगे सेल्स आपके पास 1,40,000 की है। इनर कॉलम में इसलिए क्योंकि अगर मान लो सेल्स का भी रिटर्न है आपके पास तो उसको भी आप क्रेडिट साइड में लिख के घटा के दिखाएंगे, अगर नहीं है तो ऐसे करके दिखा दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको फॉर्मेट पूरी तरह से याद होगा। और इसके बाद जो चौथी चीज आपको ढूंढ के लिखनी है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, जैसे यहाँ दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 38,000 का है, तो ये चार चीजें अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलेगी। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो समझ लो आपको एक नंबर इस इतने लिखने के आपको मिल जाएंगे। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उन सबको लिखना है। तो मैं एक एक आइटम पढ़ता हूँ। देखो ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, कैरीज इनवर्ड। जब हम कच्चे माल को फैक्ट्री में लेके आते हैं उस समय जो भाड़ा दिया जाता है उसे हम कहते हैं कैरीज इनवर्ड। क्या कहते हैं, कैरीज इनवर्ड, या इसको कैरीज ऑन परचेज भी कहते हैं, या कैरीज भी, खाली कैरीज भी लिखा होगा तब भी ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डेबिट साइड में लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट में आएंगे। वेजिस, वेजिस पे आपने निशान लगा रखा है क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखेंगे, जिस पे भी एडजस्टमेंट होगी उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट लिखिए वेजिस आउटस्टैंडिंग, वेजिस आउटस्टैंडिंग होगा तो आप ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग वेजिस को। अगर वेजिस प्रिपेयर्ड है तो माइनस कर देंगे। वेजिस आउटस्टैंडिंग है 1500 रुपए, इसको ऐड करके दिखाएंगे तो कितना हो गया 7,500 रुपए।
वेजेस के बाद आपका रिपेयर है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, P&L में आएगा। रेंट भी इनडायरेक्ट है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट है, वेट डेप भी इनडायरेक्ट है। अब कोई भी और एक्सपेंसेस हमारा नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सारे हो गए। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पे 1,40,000 प्लस 1,78,000 रुपए, ये हो गया 1,78,000। 1,78,000 इधर ही लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब इसका टोटल करेंगे, देखिए 0 0 और ये 6 और 5 11। 11 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो 9 ऐड कीजिए, 11 और 9 20 हो जाएगा। हासिल लगा आपके पास 2, 2 और 4 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 में क्या ऐड करें, तो 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है 18 आ जाएगा। दोबारा ऐड कर देते हैं, हासिल आपके पास 2 था, 2 और 4 6 5 11, 11 और 10 21 और 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 2 से 6 10 14, 14 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 17। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, बैलेंसिंग फिगर से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 37,900 रुपए। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, इसे बीडी बनाएंगे 37,900। अब आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गए, जैसे आपने रिपेयर छोड़ दिया था क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इसको यहाँ लिखेंगे रिपेयर्स। रिपेयर आपका 4,000 रुपए का है, इस रिपेयर को 4,000 रुपए लिखेंगे। रिपेयर के बाद रेंट है, रेंट पे भी निशान नहीं लगा रखा, आप डायरेक्ट लिख सकती है। जिस पे भी कोई निशान नहीं है वो डायरेक्ट अमाउंट में आ जाएगा यहाँ पे। रेंट के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, व्यापार के खर्चे होते हैं, ये 6,400 रुपए का है। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद बैड डेप्ट, जो आपके डेटर्स होते हैं, जो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, उन्हें बैड डेप्ट कहते हैं। वो भी आपका नुकसान है, डेबिट साइड में आएगा। सारे नुकसान सारे खर्चे डेबिट में आते हैं। इसके बाद आपका कोई और एक्सपेंसेस नहीं है। अब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने पे देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। देखिए यहाँ पे है 37,900 रुपए और यही टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे 37,900 रुपए और यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए 0 0 2 0 है, 9 10 4 14 का 5 हासिल, ये आ गया आपके पास। देखिए 5 और 5 10 और 5 15 और 4 19 का 9 हासिल लगा 1, 10 16 और एक हासिल का कितना है 17। यहाँ पे आ गया 0, हासिल लगा 1, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 20,500 रुपए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी बैलेंस शीट बना देता हूँ। तो बेटा जब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसके बाद हमें बनानी होती है क्या, हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कैपिटल, जो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखी है यहाँ पे 80,000 रुपीज, और इसमें आप ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था। नेट प्रॉफिट कितना निकाला आपने 20,500। सपोज करो क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी हो, क्या दे रखी हो, ड्राइंग, तो इसको ऐड करके फिर इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। इस सवाल में ड्राइंग नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 0,050,1,05,000। ड्राइंग के बाद कैपिटल लिखने के बाद हम देखते हैं लायबिलिटीज साइड में क्या क्या चीजें। तो लायबिलिटीज में एक आपका सन्डी क्रेडिटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है। अब याद रखना लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट वाले बैलेंस होते हैं लायबिलिटीज में। तो सन्डी क्रेडिटर 36,000 का है और आपने एक बैंक से लोन भी ले रखा है, बैंक लोन, और ये बैंक लोन आपका 44,000 रुपीज का है। बैंक लोन के बाद आपका एक आउटस्टैंडिंग वेजेस था, जो एडजस्टमेंट है उसकी टू साइड पोस्टिंग होती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके 1,500 रुपए के।
अब आ जाते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले आपको दिख रहा है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपके हैं 42,000 रुपए के। सन्ड्री डेटर्स के बाद आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग्स आपकी है 50,000 रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आपके पास कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक, इसका अमाउंट है 52,000 रुपीज का। और लास्ट में बेटा आपको याद रखना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक दोबारा लिखना है। एडजस्टमेंट की टू साइड पोस्टिंग होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी एक एडजस्टमेंट है, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब आप टोटल कीजिए, 0 0 5 और 5 10, 0 10 11 और 1 12 का 2 हासिल होगा 1, 7 और 1 8 1। अब इस तरफ टोटल करते हैं, 0 0 0 8 10 2 12 का 2 हासिल होगा 1, 10 और 7 17 और 1 हासिल का 18। अगर दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल है तो आपके बैलेंस शीट ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया फाइनल अकाउंट्स का। इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। प्लीज आप इस चैनल के साथ जुड़िए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं, किन किन चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।